अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकाउंट वाश क्यों होता है, क्या चीज़ है? ये सवाल है जो बिगनर्स पूछते हैं कि अकाउंट वाश क्या होता है, अकाउंट ज़ीरो क्यों होता है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बेसिक्स के हवाले से बताएंगे कि किस तरीके से अकाउंट वाश होता है और क्यों होता है। कौन सा वे है जिस वे पे चल के हम अपने आप को सेफ रख सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को, और हमारा अकाउंट वाश ना हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस दुनिया के जो दूसरे बिजनेस हैं इनसे हट के एक अजीब व गरीब बिजनेस है। ये बिजनेस हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा तक हमें रसाई देता है। हम किसी भी चीज़ को, अगर हमारे पास $1000 बैलेंस है, हम कई लाख डॉलर की ख़रीद फरोख्त इस बिज़नेस के अंदर कर सकते हैं। तो जिस वक्त भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा की चीज़ों की ख़रीद फरोख्त करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हमें लॉस होगा, तो उस टाइम पे हमारा अकाउंट वाश हो जाएगा। हमारे पास लीवरेज, अगर आपको लीवरेज का नहीं पता तो सबसे पहले आप YouTube में सर्च करें व्हाट इज़ लीवरेज बाय तन्वी फॉरेक्स। तो दूसरे नंबर पे आपको ये बिज़नेस ऐसा है जैसा कि अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, यूरो USD को छोड़े मैं आपको गोल्ड पे समझाता हूँ। $1288 गोल्ड का रेट चल रहा है और $1288 के अंदर होना तो ये चाहिए कि अगर आप $1288 एक औंस की कीमत है और अगर आप एक औंस लेते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर $1288 मौजूद होने चाहिए। तो उस सूरत में आपका अकाउंट वाश नहीं होगा, क्योंकि आपने गोल्ड की पूरी कीमत दी हुई है। अगर कीमत आती है $1188 पे तो आपको $100 का लॉस होगा। कीमत आती है $800 पे तो आपको $488 का लॉस होगा। और अगर कीमत आती है गोल्ड की सिर्फ $100 पे तो आपको $1188 का लॉस होगा। अगर कीमत आती है सिर्फ $88 पे तो आपको $88 का लॉस होगा। वजह यह है कि आपके अकाउंट के अंदर जितना आपका लॉस हो रहा है उससे ऊपर बैलेंस पड़ा हुआ है। अब देखें, हमारे पास $1288 है तो $1288 पे हमारे इन्वेस्टमेंट $1300 है, तो $1288 गोल्ड का रेट ज़ीरो पे हो जाता है तो मैक्सिमम जो लॉस पहुंचता है वो $1288 पहुंचता है। अगर ये ज़ीरो पे भी हो जाता है तो माइनस तो किसी भी चीज़ का रेट नहीं होती, और ज़ीरो भी गोल्ड के फ़ी औंस की कीमत नॉट पॉसिबल, ये इजी नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो जब भी आपका लॉस आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। अकाउंट वाश का मतलब ये है कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी ट्रेडें लगी हुई हैं और उन ट्रेड्स का लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो उस टाइम पे ट्रेड्स ऑटो क्लोज हो जाती हैं और आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। इसको अकाउंट वाश कहते हैं फॉरेक्स में। अब देखिए, हमारे पास $1288 है या हमारे पास $4986 है। 4986 तकसीम इसको हम 1288 करते हैं तो 12 ज़रब 4, 12 चौक 12 ज़रब 4 ये 48 बनता है। 1213 ज़रब 4 ये 5200 बनता है। तो असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि हमारे पास $1288 है तो हम जो इस जगह पे ले सकते हैं वो 0.04 से ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन देखें, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट बाई कर लिए, सेल कर दिए। देखें, आप देखें कि $40 कटौती हो गई। एक स्टैंडर्ड लॉट इट्स मीन $1288 पे 1288.26 में मार्केट है। अगर ये 1287.26 पे आती है तो मुझे $100 का प्रॉफिट या $100 का लॉस होगा। और सेम 1287 पे आती है, सेल की ट्रेड है, $100 का प्रॉफिट होगा। और अगर 1288 से $1 फ़ी औंस की कीमत
या $2 फ़ी औंस की कीमत 1290 कुछ पे जाती है तो मुझे $200 का लॉस होगा। रीज़न ये है कि मेरे अकाउंट के अंदर 1 औंस की कीमत $1 है, मैंने 100 औंस बाय कर लिए हैं। 0.01 1 औंस होता है और 101.001 स्टैंडर्ड लॉट पे 100 औंस गोल्ड बाई या सेल होता है। अब देखिए $100 हमने गोल्ड बाई कर लिया तो 1 औंस की कीमत जब $1 बढ़ेगी तो 100 औंस हमने ली हुई हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं के, तो हमें $100 का प्रॉफिट या लॉस होगा क्योंकि हमने 100 औंस ली हुई हैं। अगर हम 200 औंस लेते तो हाँ $1 कीमत बढ़ती, हमें $200 का लॉस या $200 का प्रॉफिट आता। अब देखिए हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 4986, $5000 कर लेते हैं तो ये 1288 से 1293 पे मार्केट जाती है, मतलब $5 फ़ी औंस की कीमत हमारे अगेंस्ट चलती है, बढ़ती है। हमने सेल किया हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास जो कीमत है वो है 4986, तो $1 कीमत बढ़ेगी, हम 5 औंस लेते हैं तो 5 औंस पे हमें $500 का लॉस होगा। $10 कीमत बढ़ेगी, अगर हमारी 5 स्टैंडर्ड लॉट्स हैं तो हमारा ये जो लास्ट यहाँ शो हो रहा है -$40, ये हमारे 4986 की इक्वल होगा और ये जो इक्विटी है ये इक्विटी माइनस आते आते ज़ीरो पे आ जाएगी। तो उस टाइम पे हमने जितनी चीज़ ली हुई थी वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी, ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी और जितना लॉस था वो लॉस ख़त्म होके हमारे बैलेंस से कट जाएगा, बैलेंस पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो जितनी हमने ख़रीदारी की है उस ख़रीदारी को हमने इस तरीके से करना है जिस तरीके से हमने हमारी फुल इन्वेस्टमेंट है। लाइक देखें हमारे पास बिटकॉइन है या लाइटकॉइन है, लाइटकॉइन का जो रेट चल रहा है वो $83 चल रहा है। अब अगर हमारे अकाउंट के अंदर $83 मौजूद है या $84 $1 हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है तो हम 0.01 इट्स मीन कि हम एक लाइटकॉइन लेते हैं, बाई कर लेते हैं। अब 83 से जब भी हमारा अकाउंट के अंदर इसका रेट 83 से 0 पे आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि हमारे अकाउंट में $84 थे तो $83 0 पे आएगा तो माइनस होंगे, अकाउंट वॉश नहीं होगा। लेकिन देखें हमने $83 जो हमारे पास थे वो $83 हमारे रेट चल रहा है और हमने इस जगह पे बाई कर लिया, नो, ये 100 लाइटकॉइन हम बाई नहीं कर सकते, 50 भी बाई नहीं कर सकते। इसकी आई थिंक इन्होंने लीवरेज कम दी हुई है। अब देखें हमने 30 लाइटकॉइन बाई कर लिए हैं। 30 लाइटकॉइन के अंदर अगर एक लाइटकॉइन का रेट 82 चल रहा है, 81 पे आएगा, हमें $30 का प्रॉफिट या $30 का लॉस होगा। अब ये 30 हैं तो हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है लाइक वो हमारे पास ये तो शायद ये इतना लीवरेज नहीं दे रहे, आई थिंक इन्होंने लीवरेज, ये जो मेरे पास डेमो अकाउंट है इस पर इन्होंने लीवरेज दी हुई नहीं है या लीवरेज कम दी हुई है। तो इस सूरत में ये होगा कि हमारे पास जो $82 बैलेंस है, $82 के अंदर अगर हमारे पास हम इधर 100 लाइटकॉइन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास $1000 का बैलेंस है तो 10 रेट डाउन आएगा 82 से 72 पे आएगा तो हमारा लास्ट हमारा प्रॉफिट जो है हमारा अकाउंट डबल हो जाएगा, $1000 से $2000 हो जाएगा अगर हमारी ट्रेड सेल की लगी हुई है। अगर हमारी ट्रेड बाई की लगी हुई है तो जो $1000 है वो $1000 हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा की चीज़ ली हुई है, तो जिस तरीके से हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा सेम इसी तरीके से हमें नुकसान ज़्यादा होगा। और जब नुकसान ज़्यादा होगा मार्केट के अंदर ये 72 पे भी मार्केट आ सकती है, 62 पे भी आ सकती है। और अगर हम थोड़ा सा अरसा इसको पहले देखें लाइटकॉइन को तो ये मार्केट 22 पे या 23 पे ये हमारे पास आई हुई थी। तो मेरे पास कुछ लाइटकॉइन ऐसे भी हैं जो मैंने 23 या 24 पे ली हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्केट पीछे आई थी ये
बहुत तो 22, 23, 21 पे भी शायद आई थी। तो इस रेट पे ये मार्केट आई थी, और इस रेट के पे आने के बाद मतलब मार्केट डाउन ज़रूर आ सकती है, लेकिन इतना डाउन नहीं आ सकती कि ज़ीरो से भी नीचे आ जाए। तो हमने, अगर आप अकाउंट वॉश नहीं होने देते, कोशिश करें ट्रेडिंग ऐसी करें कि आपके बैलेंस की इक्वल आपका लॉस ना हो। अगर आपका लॉस आपके बैलेंस की इक्वल होगा तो उस टाइम पे जो आपकी ट्रेड है वो ट्रेड आपकी ऑटो क्लोज़ हो जाएगी और आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। प्रॉफिट आप जितनी मर्ज़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद लें, जितना मर्ज़ी हो जाए, $1000 बैलेंस है, $10,000 प्रॉफिट हो जाए, कंपनी देगी। लेकिन लास्ट में ये नहीं होता कि कंपनी अपनी तरफ से आपको लॉस देगी। प्रॉफिट वो देगी, लॉस आपको ऐड करके नहीं देगी। जब आपका लॉस आपके बैलेंस की इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे ऑटो ट्रेड क्लोज़ हो जाएंगे, और जितना भी बैलेंस था वो आपका उससे कट होकर अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। ना तो आप वो पेमेंट निकलवा सकते हैं, वो आपका लॉस हो जाएगा, और ना ही उसकी दोबारा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको अकाउंट वॉश क्यों होता है, क्या होता है, इसके रीज़न भी बताए, वजूहात भी बताएं। तो उम्मीद है कोशिश इस बात की कि अल्फाज को इतना सादा बना सकूं कि हर बंदे को समझ आ जाए। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।